कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट है बच्चों। वर्कशीट नंबर 12, वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल के बारे में जानेंगे बच्चों। देखिए ये वर्ग दिए गए हैं। 0 का वर्ग 0 होता है और 1 का वर्ग यदि करें तो 1 ही आता है। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, इस तरह से 9 का 81 होता है। ये संख्या आप दे सकते हैं। अब देखिए बच्चों, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का वर्ग दिया हुआ 13 का भी है, 14 का 196 है, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 दिया हुआ है। तो ये वर्ग आप याद कर लें। वर्ग संख्या के इकाई स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं, हम देखते हैं इकाई संख्या को। वर्ग संख्या के इकाई अंक को देखिए। इकाई का अंक बच्चों इनमें देखिए, इसमें 6 है, इसमें 5 है, 6, 9, 4, 1। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है। तो सम संख्या का वर्ग यदि करते हैं तो हमें सम संख्या ही मिलती है। जैसे 2 सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है, 4 सम संख्या है, 16 भी सम संख्या है। एक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। विषम संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 5 का वर्ग करते 25 मिलता है, दोनों विषम हैं। 7 और 49 दोनों विषम हैं। 9 और 81 दोनों विषम हैं। यह पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। ये रिक्त स्थान भरिए बच्चों। 31 का वर्ग करिए, 31 का वर्ग 961 होता है। 57 का वर्ग करिए, 57 का वर्ग बच्चों गुणा कर लेते हैं 57 के साथ, वर्ग हो जाएगा। वर्ग करने का मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा करना है। 7 49 4 बच जाएगा, 7 5 35 70 74 हो जाएगा, 7 बच जाएगा। 5 25 25 और 7 32 होता है बच्चों, 3249 आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे 3249। तो इस तरह से आप इसका वर्ग कर सकते हैं। 10 का वर्ग देखिए 100 होता है, 70 का वर्ग 4900 होता है, 200 का वर्ग 40,000 होता है, 300 का वर्ग 90,000 होता है और 8,000 का वर्ग बच्चों ये इस तरह से आप वर्ग कर सकते हैं। तो कुछ संख्याओं का वर्ग आपको याद कर रखना है, जैसे 10 का वर्ग, 70 का वर्ग, 200 का वर्ग, 100 का वर्ग, 300 का वर्ग। इससे बड़ा इसमें काउंट नहीं होता, ज़्यादा बड़ा वर्ग हम काउंट नहीं करते। अगर ये संख्याओं के अनुसार जैसे 8,000 का वर्ग देखें तो 8 का वर्ग होता है बच्चों 64। 8 का वर्ग 64। हमें छोटी संख्या का जो संख्या नॉन जीरो डिजिट है उसका वर्ग करना होता है। जितनी जीरो होती है उनको डबल कर दिया जाता है। 3 जीरो हो तो इसको 6 जीरो कर देते हैं। 3 और 3 6 जीरो इसमें कर दिए हमने। इसी तरह जैसे हमें 7,700 का यदि वर्ग करें तो क्या करेंगे, 7 का वर्ग कर लेंगे 49 और 2 जीरो को डबल कर देंगे, यानी 4 जीरो इसकी बना देंगे। ऐसे हम बड़ी संख्याओं का वर्ग करते हैं, लेकिन ये जीरो वाली संख्या में बड़ा आसान होता है। अब देखिए कुछ संख्याएं और दी गई हैं। वर्ग संख्या की अन्य विशेषता को जानते हैं। 2 वर्ग संख्या के बीच में कितनी वर्ग संख्याएं अथवा प्राकृत संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं हैं। 0 और 1। 0 का वर्ग 0 होता है, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1। इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, 0 संख्याएं, कोई भी संख्या नहीं है। 1 2 3 4। यदि 1 का वर्ग करें तो 1 मिलता है, 2 का वर्ग करें तो 4 मिलता है बच्चों। इसके बीच में 1 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 2 और 3, यानी 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं मौजूद हैं। यदि हम वर्ग करें कितने का, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग करें तो 9 मिलता है। इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, इनके बीच में बच्चों 4 संख्याएं, 5 6 7 8। 4 संख्याएं 5 6 7 8। फिर उसके बाद देखिए 3 का वर्ग 9 होता है, ये 9 कर दिया है। 4 का वर्ग 16 होता है, ये 16 कर दिया है। इनके बीच में संख्या ये काउंट कर लीजिए, 10 11 12 13 14 15, ये 6 संख्याएं हैं। तो इस तरह से हम बीच में संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 79 का वर्ग करिए। 79 का वर्ग, तो बच्चों 79 का वर्ग करेंगे
तो इनकी गुणा कर लीजिए आप, 7 9 और 7 9, 9 निम 81 होता है, 8 बच जाएगा, 7 निम 63 और 63, 63 63 और 8 को जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 8 14, 1 6 6 12 और 1 13, 134 का 4 13 कैरी बच जाएगी। 7 49 में 13 जोड़ दीजिए, 62 आ जाएगा। तो 6241 इसका वर्ग आ जाएगा। 47 का वर्ग करिए, 47 की 47 के साथ गुणा कर लीजिए। 7 49 4 कैरी, 7 चौके 28 56 और 4 60, 6 कैरी, 4 चौके 16 और 6 2209, इसका वर्ग आ जाएगा। 95 का वर्ग कर लीजिए, 95 की 95 के साथ गुणा करेंगे, 95 की 95 के साथ। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसके पीछे 5 होता है, जिसके पीछे 5 होता है उसके लिए फॉर्मूला है 5 का वर्ग कर दीजिए 25। अब 9 की गुणा कीजिए उसके अगले अंक से, 9 से आगे क्या आता है 10, 10 के साथ 9 की गुणा कर दीजिए, 90 आ जाएगा, 9025 इसका वर्ग आ जाएगा। जैसे एक और संख्या है, जैसे हम 45 का वर्ग करेंगे तो 45 का 5 का 25, 4 से आगे क्या आएगा 5 आएगा, तो 5 के साथ 4 की गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, 2025 इसका वर्ग आ जाएगा। 86 का वर्ग करेंगे, 86 के साथ गुणा करिए, 6 6 36, 86 की गुणा करेंगे बच्चों 86 के साथ, छिको छिको 36 हो जाएगा बच्चों, 3 बच जाएगा, 6 6 48 और 48 96 और 3 99, 9 बच जाएगा, 8 64 64 और 9, 64 में 9 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 73। तो ये आ जाएगा इसका वर्ग। तो इस तरह से वर्ग कर सकते हैं। 16 और 25 के बीच में कितनी संख्या आएंगी, इनके वर्ग, इनके बीच के बिना वर्ग वाली संख्याओं को ज्ञात करें। 16 और 25 के बीच में कितनी संख्याएं हैं तो निकाल लीजिए। 17 18 19 20 21 22 23 24, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे, 8 संख्याएं इसके बीच में आएंगी। तो 8 संख्याएं आएंगी जिनका वर्ग नहीं हो सकता। जो जैसे 4 का वर्ग 16 था, 5 का वर्ग 25 था, बिना वर्ग वाली संख्याएं हैं ये। 25 और 36 के बीच में आप निकाल लीजिए, 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो इस तरह से आप ये निकाल के काउंट करके लिख लीजिए। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।